जैसा कि हम लोग रोज़ देखते हैं, आज भी हम वही डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियसली लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने प्रीवियसली साइटोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस किया। साइटोकाइनेसिस क्या है? पहले तो हमने देखा कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वो फेज़ है जिसमें साइटोप्लाज्म दो इक्वल फेजेस में डिवाइड हो जाता है। और अगर हम साइटोकाइनेसिस को स्टडी करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होता है। एनिमल्स में क्लीवेज फरो बनती है, जो अंदर की सेल एनिमल सेल्स को सेल मेम्ब्रेन की तरफ अंदर की जानब पिंच हो जाती है, दब जाती है और दबते दबते इस हद तक पहुंच जाती है कि दो सेल्स अलहदा हो जाते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है और तकसीम के साथ ही एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में हमने इसी डिवीजन के प्रोसेस को पढ़ा। बट उनमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था और इधर हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। जबकि प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट होती है और ये एक प्लेट होती है जिसे हम फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये भी सेंटर से दो सेल्स को अलहदा करके साइटोप्लाज्म दो सेल्स का अलहदा कर देती है। ये हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा इस प्लेट को, ये वो ऐसी प्लेट है जिसे हम जो मेटाफेज प्लेट की तरह ही होती है। सो मूव करते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमने पिछले लेक्चर्स में माइटोसिस को कंप्लीट डिस्कस किया और उसके सारे अमल को भी डिस्कस किया। एंड पे हमारे पास सिग्निफिकेंस आती है। सिग्निफिकेंस में हमारे पास पहला अमल होता है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा देखते हैं। जब माइटोसिस की सेल डिवीजन से एक सेल की डिवीजन होती है तो उससे नए सेल्स वजूद में आते हैं। उन दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम आइडेंटिकल पेरेंट्स जैसी होती है और उनमें नंबर भी सेम होते हैं, उनकी कंपोजिशन भी सेम होती है। मतलब जिन जिन चीज़ों से पेरेंट का क्रोमोसोम मिलकर बना होगा उनसे ही उसी चीज़ों से आगे क्रोमोसोम्स जो बना होगा वही चीज़ें उसमें होंगी, सेम कंपोजिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट में क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं जो लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों के हिसाब से होते हैं। और ये उसी तरह मुमकिन हो सकता है जब हमारी बॉडी के पुराने सेल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये अमल भी हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए ही होता है, हेल्पफुल होता है। सेल रिप्लेसमेंट में हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिनमें आते हैं स्किन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये एक दो एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। स्किन सेल्स में क्या होगा? जब हमारी स्किन का कोई एक सेल ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह हमारे पास नया सेल रिप्लेस हो जाता है
और ये अमल भी हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए होता है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, अगर देखा जाए तो इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 9वीं बायोलॉजी में ही कि इनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा होता है और जिसकी वजह से ये जल्द ही रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे सेल्स से। ठीक है, जब इनका लाइफ स्पैन कम होता है तो इसका मतलब है कि ये जल्दी फिनिश अप हो जाते हैं। जल्दी फिनिश होते हैं तो माइटोसिस के ज़रिए रेड ब्लड सेल्स की जगह नए सेल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये अमल ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है? दो अल्फाज का मजमुआ है, एक तो है री और दूसरा है, एक हमारे पास है री और दूसरा है जनरेशन। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट होना। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास लिजर्ड होती है जिसे हम छिपकली भी बोलते हैं। लिजर्ड, अगर इसका एक पार्ट इसकी बॉडी से अलग हो जाए, जैसे मतलब इसकी टेल है, अगर इसकी टेल अलग हो जाए इसकी बॉडी से, तो ये अपनी टेल को दोबारा रीजनरेट कर लेती है। आपने देखा होगा अगर इसकी टेल कट गिर जाती है तो उसकी जगह नई आ जाती है। ये प्रोसेस 1-2 दिन में नहीं कंप्लीट होता, इसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, काफ़ी डेज लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता है, लेकिन ये अपना डेवलप कर लेती है, टेल डेवलप कर लेती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश। स्टारफिश ऑलमोस्ट इस तरह की कुछ होती है। अगर इसका भी एक विंग या एक हिस्सा इसका कट जाए तो वो उस हिस्से को कवर अप कर लेती है। अब ये दो मैंने ऐसी एग्जांपल्स दी हैं जो इजीली आपको समझ आ सके। अगर इसका कोई पार्ट कट के गिर जाता है तो वो उसको दोबारा रीजनरेट करने की सलाहियत रखती है, और ये अमल इनमें माइटोसिस के ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा बहुत वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। आपने देखा होगा जाइगोट में डिवीजन होती है और एक से ज़्यादा सेल्स बनते हैं। जब इसमें डिवीजन होती है तो एक से ज़्यादा सेल्स बनते हैं, मल्टीपल डिवीजन होती हैं, और वो सेल डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए होती है। एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे फर्दर आगे से आगे बनते चले जाते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो वजूद में आता है। स्टूडेंट्स, इस स्टेज में जानदार इमेच्योर होता है, वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ठीक है, सेल्स जो होते हैं, एम्ब्रियो इमेच्योर होता है और मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो जाता है। मतलब इसमें सेल डिफरेंशिएशन हो रही होती है, और इस अमल से गुजर कर एक जानदार नया जानदार बनाता है, एक सेल दूसरा सेल बनाता है। अगर देखा जाए तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई है। पहले हमारे पास सिर्फ एक सेल था जिसे हम जाइगोट कहते हैं।
हमारे पास एक ही सेल था जिसे हम जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक सेल से ये 2 सेल्स में तब्दील हो गया, और 2 से ये आगे कितने सेल्स में तकसीम हो गया, और फिर आगे इसमें डिवीजन हुई और एक एम्ब्रियो बना। और ये कितने सेल्स हैं हमारे पास, जिसमें ये इमेच्योर सेल्स हैं, ये हमारे पास इमेच्योर एम्ब्रियो है, ये हमारे पास कितने सेल्स हैं। और फिर ये डिफ्रेंशिएशन का अमल हुआ, ये एम्ब्रियो अपने शेप, कौन सी शेप में तब्दील हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते होते ये इन्फेंट में तब्दील हो जाता है, जानदार बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन वो अमल है जिससे गुजरकर एक जानदार रिप्रोडक्शन वो अमल है जिससे गुजरकर एक जानदार नया जानदार बनाता है। एक सेल दूसरा सेल बनाता है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम आज डिस्कस करेंगे, और दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ये वो रिप्रोडक्शन की किस्म है जिसमें हमारे पास 2 पेरेंट्स मौजूद होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसमें वो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का, और फिर हमारे पास एक नया जानदार वजूद में आएगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ऐसा नहीं होता, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, सिंगल। और उसी से आगे रिप्रोडक्शन होती है। उसी को समझने के लिए हमारे पास मैंने 2 एग्जांपल्स ड्रॉ की हैं। एक तो होगी बड़ी, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहता है। इसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन होती है, और ये बडिंग की एक टाइप है, बडिंग। एक बड से हमारे पास नई बड बनती है। ये मैंने एक बड ड्रा की, और इसके एक छोटे से डॉट से हमारे पास नेक्स्ट कंप्लीट बड बन जाती है। या ये जैसे मैंने ये ड्रा की, ये वाली, ये हमारे पास एक नई बर्ड बनी है पुरानी बर्ड से। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम लोग बुक से स्टडी करें तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? पौधे के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट जो हमारे पास होता है रूट, शूट, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होता है, और ये बॉडी बनाते हैं पौधे की। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ये नस्ल को आगे बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो हमारे पास फ्लावर होगा, और रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास नस्ल को आगे बढ़ाता है कि वेजिटेटिव पार्ट बॉडी बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है
एरर्स इन माइटोसिस। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई भी चीज़ हो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। अगर हमारे पास माइटोसिस के इतने फ़ायदे हैं, मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ, तो उसके हमारे पास नुकसानात भी होंगे, ज़ाहिर बात है। ठीक है, एरर्स इन माइटोसिस, इसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोगों ने याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट है जीन्स का। माइटोसिस हर अमल को जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके मुताबिक प्रोटीन्स बनती हैं। माइटोसिस हर अमल को जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके मुताबिक प्रोटीन्स बनती हैं, और प्रोटीन की बुनियाद पर हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है या फंक्शनिंग करती है। हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। जीन्स माइटोसिस में भी अहम किरदार अदा करती है, और अगर ऐसी जीन्स में कोई ख़राबी आ जाए तो क्या होगा? तो जो सेल्स हमारे पास होंगे वो डिवाइड होते जाएंगे, एबनॉर्मली डिवाइड होते जाएंगे, एबनॉर्मली डिवाइड। अगर इनमें कोई ख़राबी आ जाए तो हमारे पास जो सेल्स होंगे वो एबनॉर्मली डिवाइड हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो एबनॉर्मली डिवीजन को, सेल्स के एबनॉर्मली डिवाइड होने को हम ट्यूमर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ट्यूमर का। ट्यूमर्स में जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ही डिवाइड होते हैं। ट्यूमर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होगा? बेनाइन ट्यूमर की वो किस्म है जिसमें हम कह सकते हैं कि सेल्स एबनॉर्मली मल्टीप्लाई तो होते हैं बट वो अपनी जगह पर लोकलाइज रहते हैं, आगे नहीं फैलते, आगे अपनी बीमारी को बढ़ावा नहीं देते, अपनी जगह पर ही स्टे करते हैं, जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रहते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेनाइन ट्यूमर तो अपनी जगह स्टे कर जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो अपनी जगह स्टे नहीं करते और आगे से आगे फैलते रहते हैं, और इनको हम नाम देते हैं कैंसरस सेल्स का। इसका नाम या सिंपली हम इसे कैंसर भी कह सकते हैं। ये फैलना शुरू करते हैं कैंसरस सेल्स के फैलने के अमल को, और कैंसरस सेल्स के फैलने के अमल को मेटास्टेसिस भी कहा जाता है।
कैंसरस सेल्स के फैलने के अमल को मेटास्टेसिस क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। आज का लेक्चर एक दफ़ा फिर मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर के बारे में आप लोग समझ लें। ये डिफरेंस इनमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज होते हैं जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर लोकलाइज नहीं होते। बेनाइन ट्यूमर अपनी जगह पर स्टे कर जाते हैं जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह स्टे नहीं करते और आगे से आगे बॉडी में फैलने का बायस बनते हैं और फैलते फैलते इसको हम कैंसर कहते हैं और कैंसरस सेल्स के फैलने के अमल को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा एरर्स इन माइटोसिस। अगर इनमें छोटी सी भी गलती आ जाए तो हमारे पास क्या से क्या हो सकता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर वाइंड अप होता है। हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स को पढ़ा, सेल रिप्लेसमेंट को पढ़ा, रीजनरेशन को पढ़ा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ा। ये 5 टाइप्स हमने पढ़ी। ये सेक्स और रिप्रोडक्शन को पढ़ा, 5 सिग्निफिकेंस हमने पढ़ी और फिर हमने एरर्स इन माइटोसिस देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी मियोसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।